की शुरुआत हेल्दी पानी के साथ, जिसमें है सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी। चलो फटाफट से पहले करते हैं अपनी ड्रिंक एंजॉय, फिर करेंगे अपने बाकी के काम। आ जाइए गाइस, किस किस को ये ड्रिंक पीनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज थोड़ा लेट हो गए पूजा करने में, तो सुबह का सारा काम वैसे हो गया है। हुआ क्या था ना, आनिया जाग रही थी, मतलब पढ़ ही रही है, वो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल। और एक दिन पहले फिर बच्चे आजकल ज़्यादा तैयारी करते हैं, तो क्योंकि छुट्टियाँ ही पड़ रही हैं ना, बीच में 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं उसकी। पिछले 2 पेपर में 2 दिन की थी, इसमें 3 छुट्टियाँ थी, 3 दिन से वो घर में थी। तो कल शाम ना मैं भी जागती रही उसके साथ, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे भी। और मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाए हुए थी, कह रही मम्मी मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे भी नींद आ रही है आज, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो ना दवाइयों का भी असर हो रहा है, उसको फ़ीवर वगैरह हो गया था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो कह रही मेरे को भी ना नींद आ रही है दवा खा के, और खा नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती खिलाई उसको। कह रही इसी शर्त पे खाऊँगी, मेरे पास बैठूँगी। मैंने कहा फिर मैं सुबह उठूँगी कैसे? कह रही नहीं मम्मी थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज़। तो मैं उसके साथ बैठ गई सुबह। और आज सुबह हम हो गए थोड़े लेट, सरन जी उठ गए थे जल्दी। और आनिया तो वो अलार्म लगा लेती है, तो फिर वो उठ के बैठ जाती है, उसने लाइट जलाई तो मैं चली गई थी अंदर वाले कमरे में। और फिर कहते हैं ना कि नींद नहीं आती है, सोचो कि सो जाएंगे, एक बार उठ जाओ आँख खुल जाए तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। और हमारे अरु तो हैं ही महान, वो सोने ही नहीं देते किसी को। दिन भर सोता है ये कूलर के आगे, और शाम को रात भर इसको जागना है। जरा सी आहट में ना ये शुरू हो जाता है भाव। तो कहते हैं ना काम ही है उनका भाई, ये बहुत चौकन्ने होते हैं। और सूंघने की ना पावर शक्ति इनकी बहुत तेज होती है सच में। तो इस तरह से नींद नहीं आई, सुबह लेट उठे थोड़ा। अब मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और आनिया चली गई हैं कॉलेज। आज उनके बाद में ही मैं पूजा करूँगी, नहीं तो मैं सुबह कर देती हूँ, तो मेरे साथ में ना वो भी बैठ जाती है, शरण जी, हम तीनों ही बैठ जाते हैं कभी कभी। तो कभी शरण जी अकेले कर देते हैं, मैं किचन में होती हूँ तो जैसे। और आनिया का जैसे लंच वगैरह आज बना रही थी, तो शरण जी थे ही नहीं, सुबह ही चले गए थे वो। फिर आए जब आनिया कॉलेज चली गई तब। तो कह रही थी मम्मी मैं अकेले चली जाऊँ, क्योंकि ना पीछे से एक लड़की और जाती है, हालांकि वो दूसरे डिपार्टमेंट की है, लेकिन साथ में ही जाती है इनके, शरण जी के साथ ही जाती है। वो जब छोड़ने जाते हैं ना आनिया को, साथ में ही जाती है और आनिया के साथ ही आती है। तो वो चले गए थे। फिर सुबह अब करूँगी पूजा, सारी तैयारी हो गई है। तैयारी तो सुबह ही कर दी थी सारी मैंने, बर्तन वगैरह सुबह ही क्लीन हो जाते हैं नहाने से पहले, मतलब जब हम नहा के आ जाते हैं। और साफ़ सफाई सारी सुबह ही हो जाती है, तो ऐसा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, छोटी मोटी की थी मैंने। और कल मंडे फास्ट था, तो सुबह पूजा में मैंने बना दिया था हलवा। अब मैं आज सरन जी से कह रही थी, मैं आज मैं भोग में क्या लगाऊँ थोड़ा स्पेशल अलग सा। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं लड्डू ला दूँगा। तो आज लड्डू लड्डू होंगे हमारे घर, क्योंकि शाम को भी हमने सोचा है, शाम को नहीं दोपहर में ही जाएंगे। जब आनिया आ जाएगी ना, तो सरन जी कहते हैं 2 बजे तक आ जाऊँगा मैं। और 4 बजे दरबार लगता है, वैसे भी 4 नहीं 5 बजे के बाद ही शुरू होता है दरबार। तो आज हमारा है बालाजी से मिलने जाने का दिन, यानी कि दरबार में जाने का। और काफ़ी दिन हो गए, शायद हम लोग गए थे, मेरी ननद आई थी गायत्री, उनके आने से पहले गए थे, नवरात्रों से पहले गए थे शायद। तो काफ़ी टाइम हो गया। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर मंथ एक हाज़िरी हम लगा दें वहाँ जाके, लेकिन पॉसिबल कभी-कभी नहीं हो पाता है। हमारे बालाजी भी जानते हैं, बाबा जी हमारे, जिनके हम बच्चे हैं और जिनकी वज़ह से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दुनिया चल रही है पूरी। तो बस अभी पूजा करूँगी पहले, फिर मैं करूँगी आगे के काम शुरू। और नाश्ता पानी सुबह हो गया है, आनिया का करा दिया था। और सरन जी को भी मैंने आज सुबह ही करा दिया। गोभी के पराठे आनिया ने बनवाया, मतलब एक ही बनवाया, और मेरे बड़े ही होते हैं, छोटा मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि पूड़ी वगैरह शाम बन गई थी, तो वो भी रखी हुई थी थोड़ी। तो सरन जी कह रहे मुझे चटनी के साथ दे दो, मुझे उनको लगती है बहुत टेस्टी। अरहर की दाल से भी खा लेते हैं वो। इतनी कम बनाई मैंने, फिर भी 10-12 मतलब 8-10 बच गई पूड़ियाँ, ये लगा लो। क्योंकि शाम ना मेरे से भी नहीं खाया गया कल। और कल थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो गई, क्योंकि जो टैबलेट ले रही हूँ ना बीपी की मैं, तो टैबलेट नहीं ली थी मैंने, हो सकता है उससे मुझे लग रहा हो।
तो चलो अभी चलते हैं किचन में, करेंगे आगे के काम, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और अगर मैं गई कहाँ, बालाजी के दरबार में, तो वहाँ का तो शूट नहीं करने देते हैं कुछ भी, लेकिन हम लोग फिर काठगोदाम तक जाते हैं। तो टाइम से अगर निकल गए, जल्दी टाइम होगा तो जाएंगे ज़रूर से, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता तो है हमारे यहाँ से, रुद्रपुर से हल्द्वानी का। तो काठगोदाम में ज़रूर से जाती हूँ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने, थोड़ा देख कर ही खुश हो जाते हैं। जाने का पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के घर, अगर हम मैं कभी जाऊँगी तो ज़रूर से रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि गोला बारात की साइड भी ना हम डेली ही जाते थे, और थाने के वहाँ रहते ही थे हम। काठगोदाम 5 साल रहे थे हम, एक मतलब वहाँ जहाँ थाना है काठगोदाम का। तो वहाँ भी बहुत बुलाते हैं कि भाई आओ, जब वीडियो देखते हैं ना कि अच्छा काठगोदाम तक आए थे, रानी बाग तक आए, यहाँ नहीं आए। मैंने कहा अब क्या आएंगे तो ज़रूर आएंगे, हर बार बोलती हूँ मैं, और आज भी जा रही हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सुबह से जाओ ना तब तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ लो, है ना, लेकिन हम लोग दोपहर में ही निकलते हैं 1-2 बजे के टाइम, तो फिर उतना टाइम हो नहीं पाता, क्योंकि दरबार में भी हम पहले ही आके बैठ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि जब जिस जगह के नाम से जा रहे हैं, जिस शक्ति के नाम से जा रहे हैं, तो वहाँ हाज़िरी देनी पड़ती है, थोड़ी देर बैठो, अच्छा लगता है वहाँ बैठ के, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, अलग फीलिंग आती है। तो चलो बातें हो गई बहुत सारी, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। आनिया आ गई है, आइसक्रीम लेके आई और अरू की बल्ले बल्ले हो रही है, इतना शौकीन है ये आइसक्रीम का, बहुत दिखा, बहुत शौकीन है भाई हमारा अरू आइसक्रीम का। और बस मैं हो गई हूँ रेडी, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं, और जूड़ा लगा दिया है मैंने, क्योंकि रास्ते में ना हेलमेट लगाना पड़ेगा वहाँ जाके, हल्द्वानी में जाके, और दुपट्टा भी रख लिया है दरबार में ओढ़ने के लिए। वैसे ओढ़ लेके नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी है एक तो, और मुझसे ना कवर नहीं करा जाता पूरा, फिर ऐसा लगता है सांस घुट रही है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कवर करके बैठ जाओ ना अच्छे से, दूर का सफ़र है, दूर है, मतलब रुद्रपुर के आसपास घूमते हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन 1 घंटे का रास्ता तो है ही, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो दुपट्टा मैंने रख दिया है ओढ़ने के लिए दरबार में, और वैसे मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैंने लगा लिया है जूड़ा। चलो अभी चलते हैं, नहीं तो बाल ना फिर ख़राब हो जाएंगे। और दरबार में जब भी जाती हूँ मैं धोकर ही जाती हूँ सब। तो चलो चलते हैं अभी। हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, 2 बजने वाले हैं, 3 बजे तक पहुँचेंगे, और 1 आध घंटा आगे चले जाएंगे। देखते हैं, इनके एक साथ वाले हैं ना, मैं जाती ही हूँ उनके वहाँ, तो 2 टाइम से नहीं गए हैं, दरबार में होके आ गए हैं हम। जाड़ों में गई थी मैं जब शुरू में, दीपावली के बाद, तो सोच रही हूँ वहाँ जाने का, अगर टाइम मिल जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो दरबार में आ जाएंगे सीधे। काठगोदाम तक तो मैं जाती ही हूँ, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे और मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। चलो चलते हैं, अभी मिलते हैं वहीं जाके। और बस अभी हम लोग चल रहे हैं टाणा के जंगल में, वापसी में तो शाम हो जाएगी, डर भी लगता है इस जंगल में, अभी तो दिन है, उजाला है। पेड़ मतलब सूख भी गए हैं, और जब आंधी बारिश आती है ना तब डर भी लगता है, ये जो किनारे किनारे के ना रोड में गिर जाते हैं वो। तो जी अभी आएगा बेल बाबा का मंदिर, और हमने पहले यहाँ पर माथा टेका हुआ है, काफ़ी अच्छा है, अंदर से बना हुआ, बहुत प्यारा मंदिर है सच, मान्यता भी बहुत है यहाँ की बेल बाबा के मंदिर की। तो ये है जय हो भोलेनाथ की, बेल बाबा का मंदिर। खेतों में आग लगाई है,
नहीं देखी है लेकिन फैक्ट्री है इतना पता है। लाल कुआं से आती भी थी यहाँ पर ना एक लेडीज, दीक्षा की मम्मी आती थी। पहाड़ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, सुकून तो होता ही है। घर जो यहाँ बने होते हैं ना खेतों के बीच में, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ का मौसम चेंज है भाई, या फिर अभी बादल हुएंगे, क्योंकि रुद्रपुर में तो आज इतना गर्म था ना, सुबह से ही तेज़ वाली धूप हो रही थी। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शायद काठगोदाम में और भी अच्छा हो रहा हो। अभी तो हल्द्वानी पहुँचे भी नहीं है हम लोग, और मौसम बहुत प्यारा है, बादल भी हो रहे हैं, धूप गायब, ठंडा हो, मतलब हवा भी अच्छी चल रही है। तेज़ तो होनी चाहिए, हवा नहीं है ज़्यादा, लेकिन अच्छा हो रहा है मौसम। पहाड़ों को देख के सुकून मिल जाता है, चाहे दूर से ही देखो। और अभी हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, और अभी भी तोड़ फोड़ चल रही है सभी जगह। और ये बड़ा मंदिर यहाँ पे ना, सही बाबा का ये बात, यहाँ आया करेंगे फिर पूजा करने। उड़ रही है देखो, जानवर होता है सभी। अच्छा कहीं पर जानवर पड़ा होगा मरा हुआ कह रहा है। तो ये है हल्द्वानी का रोड वेज, पहले भी बना किया हुआ है कई बार ऐसा नहीं। बूंदे आ गई, छोटी छोटी गिरी है अभी, नहीं बारिश वाली नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि बारिश तेज वाली आएगी। एक बार तो हम अनिष्का भी आई थी, याद है, बहुत तेज बारिश आई थी। और जी ये है हल्द्वानी का विशाल मेगा मार्ट, इसके बराबर में ही है ब्रिजलाल हॉस्पिटल। और जी अभी ये आ गया सेंट पॉल, जहाँ से अनिष्का ने 12th किया था, आनिया ने 8th तक, फिर हम लोग चले गए थे रुद्रपुर। और बच्चों की पढ़ाई यहीं से शुरू हुई मेरी दोनों की। मिलक से शायद नर्सरी जाने LKG करके आई थी अनिष्का। बहुत पूजा करने आए हैं हम यहाँ, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं। अरे पैदल दौड़ लगाई है मैंने काठगोदाम से यहाँ तक, कितना चलते थे हम पहले, छोड़ते सरंजी थे, लेने में आती थी, फिर वापस से कभी कभी मैं ऑटो से आ जाती थी, टाइम हो तो यही ले। तो मैं आ गई पहाड़ों के बीच में, तो हम लोग जा रहे हैं काठगोदाम तक, और जाते ही हैं, जब भी आते हैं खाली घूम के आ जाते हैं, घर किसी के नहीं जाते,
जब ब्लॉग देखते हैं ना तब बोलती हैं वो, अच्छा फोन में बोलते हैं, वो भी कमेंट नहीं करते मुझे। एक बार यही तो वो ट्रेन रुकवा ली थी। किट्टू छोटी थी बहुत, पेट्रोल पंप के सामने रुकवा ली थी। गुलसेरा में रुकवाई थी, गुलसेरा। गौरा जी ने रुकवाई थी। गुलसेरा। गुलसेरा। सेल्समैन थे वो शायद, सेल्समैन थे वो ना। हाँ उन्होंने रुकवा दी थी क्योंकि आनिया की ना पॉट रह गई थी। मिलक जा रहे थे हम, कोई फेस्टिवल था शायद, तो ट्रेन रुकवा ली उन्होंने भाई। मैं पहन लेती हूँ, ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ खड़े होते हैं ना तो रिस्क क्यों लो, खाली मिली में है ना, इससे अच्छा पहन लो। तो मैं साइड में लगा लो, फिर मैं पहन लूँगी अभी, एक तरफ को ना साइड में लगा लो। लगा लो यार, चुपचाप खड़े होते हैं वो लोग। और ये है कलसिया का पुल, जिसके नट बोल्ट ले गए चुरा के, नए पड़े हैं। हाँ नए पड़े हैं सारे। और यहाँ बहुत 5 साल रहे हैं हम, जो सामने बालकनी दिख रही है, कपड़े सूख रहे हैं ऊपर। आनिया बड़ा सामान फेंकती थी यहाँ से नीचे। यह है काठगोदाम का थाना। ये वाला मकान खत्म है। ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है काठगोदाम में घुसते ही। और भैया निष्ठा की दादी को बहुत अच्छा लगता था माता जी के, बहुत खुश होती थी वो यहाँ पर। लग में सबसे कहती थी पहाड़ में है, पहाड़ में जहाँ ये रह रहे हैं पहाड़ है वहाँ। हमारे यहाँ मतलब मेरी माता जी तो यहाँ तक नहीं आ पाई थी, वो काठगोदाम आई थी, लेकिन आवाज़ विकास हो जाते थे कितनी होने के टाइम, तभी आई थी। फिर वो रही है क्या का फोन आया, कह रही इन्हें जॉलीवुड तक ले जाओ पापा से। मंगा नहीं भाई, बाइक भी नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, डर लगता है थोड़ा। नहीं तो हम तो पहले जब यहाँ रहते थे ना काफ़ी दूर तक निकल जाते थे, बच्चे छोटे थे। अरे रैली आ रही है वहीं से, ये ऐसी लगा के आ रहे हैं। यहीं तक आते हैं हम लोग, यहाँ से वापस हो जाते हैं हर बार। संभाल के देख के मोड़ना भाई, डर लगता है। और ये पंप से हो गए हम वापस, अच्छे से मोड़ने का रास्ता मिल जाता है क्योंकि गाड़ियाँ एकदम आती हैं ना। और सरन जी देख रहे हैं, शायद कोई जान पहचान वाले हों उनको, क्योंकि सभी जगह होते हैं। और यहाँ मछली भी पकड़ रहे हैं, देखो अभी हो रहा है 3:10, सही है। मतलब खूबसूरत पहाड़ नज़ारे देखो नीचे, सबसे प्यारा नज़ारा। और यहाँ तक हम पैदल भी आ जाते थे ना पहले काठगोदाम से कई बार। ट्रैफिक तो निकल ही रहा है काफ़ी। हमने ब्रेक ले लिया है यहाँ थोड़ी देर। और मौसम ना बहुत बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसा पिछली बार हम नैनीताल आए थे ना, बारिश हो गई थी, तो बिल्कुल काली घटा छा गई है, बारिश वाला मौसम है। और सरन जी अपनी बाइक चेक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और यहाँ जाल पड़ा हुआ था, अभी कुछ लोग ना मछली पकड़ रहे थे, बच्चे भी थे उनके साथ, वो लोग चले गए शायद। चलो फिर चलते हैं, पार लगने में भी टाइम है।
तो कह रहे हैं घर नहीं जाएंगे किसी के, यहीं टाइम थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। शशि सरन जी ने विक्स की टैबलेट खाई है क्योंकि उनको ना गले में थोड़ा हो रही है। मैं ऐसी जा रही हूँ, पैदल पैदल जा रही हूँ, पैदल पैदल। और पहाड़ों को कह दिया हमने बाय बाय क्योंकि हम चल दिए भाई। ऐसा हो रहा है अभी बरस जाएगा, बरसने वाला होगा, बारिश होने वाली है। इस गुरुद्वारे में भी हम सुबह सुबह बहुत आते थे ना, प्रसाद लेके जाते थे। और यहाँ काम चल रहा है देखो, डिवाइडर का है ना, डिवाइडर बन रहे हैं ना जी। कंस्ट्रक्शन का काम तो हर जगह चल रहा है। और यहाँ उनका भी तो घर होगा जोशी जी का, ये आ गया, यही है ना जोशी जी का घर, यही है ना। सरन जी कहाँ अटक गए? और हम लोग ना हैं हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, हम लोग आए हैं निर्मला के पीछे से क्योंकि मिलने गए थे सरन जी। और सरन जी की दोस्ती से ज़्यादा मेरी है उनके बच्चों से लेकिन मैंने वहाँ का कोई ऐसा सूट नहीं किया क्योंकि सब खाना वाना खा रहे थे तो फिर अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। और ये एक ही लाइन में है सब, संत तेरेसा, निर्मला, सेंट पॉल, सारे स्कूल। हम लोग आ गए हैं हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट में। मैंने थोड़ा टाइम यहाँ बिता लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे।